एक था पेटू जिसको सब लोग बेबड़ा बोलते थे। उसकी शादी हो गई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। एक दिन उसने विचार बनाया कि चलो ससुराल जाकर अपनी घरवाली को लेकर आता हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो तुम? मैं ससुराल चला जाऊँ, अब तो जीवू को ले आऊँ, काफी दिन हो गए। बेटा थोड़ा संभल कर जाइयो। तू तो मैया ऐसे ही टेंशन लेती है। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो गयो हूँ। तू सुबह ज्यादा सी रोटी कर दीजो। अगर रोटी रास्ते में खत्म हो गई तो मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ कर दूंगी वेवरे। उसकी माँ ने बेवड़े के लिए 100 रोटी कर दी। वो रोटियों को लेकर सुबह ससुराल को चल दिया। रास्ते में पैदल चलते चलते रोटी खा रहा था। चलते जा रहा था, रोटी खा रहा था। चले जा रहा, रोटी खा रहा। बस रोटी खाने पर जोर था पेटू का। अंत में आखिर ससुराल नहीं पहुंचा और रोटी खत्म हो गई और पेटू वापस अपने घर ही लौट आया। ससुराल नहीं गया। अब घर आ गया तो उसकी अम्मा ने उससे पूछा, अरे बेवड़े, बहू नहीं आई क्या तेरे साथ? क्या हुआ? कैसे नहीं आई? क्या बोला है उसने? अरे अम्मा तू ही बोलती रहेगी कुछ, मुझे भी बोलने दे। तेरी बहू तो तभी आती जब मैं पहुंच जाता। तेरी रोटी ससुराल से 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो गई, मैं क्या करता? और मैं वापस लौट आया तो बहू किसके साथ आती? ई लियो कर लियो जाते बात। अरे बेवड़े तू पेटू ही है, सिर्फ अनाज को बर्तन है तो ससुराल में जाकर खा लेता रोटी। यहाँ वापस काहे को आयो? तू इतनी दूर लौटकर वापस तो आ गया, मगर ससुराल जाकर नहीं पजरा। तभी तो तुझसे सभी पेटू और वेवड़ा बोलते हैं। अब मैं क्या करूँ इस पेटू वेवड़े का? मेरी औलाद तो बिल्कुल पागल है। पागल वेवड़ा है तू। अरे हाँ अम्मा, तुझे तो बस अपनी औलाद बुरी लगती है, पड़ोसी की अच्छी लगती है। वो कलुआ तुझे बहुत अच्छा लगता है। कल तू और ज्यादा सी रोटी करियो जो खत्म न हो। थोड़ी सी तो रोटी धरती है अम्मा। अम्मा बेचारी बहुत परेशान, क्या करूँ इस पेटू का? 100 रोटी इसे थोड़ी लगती है। अम्मा कुम्हार के पास गई और एक बहुत बड़ी सुराही बनवा कर ले आई। उसमें उसने हलवा बनाकर भर दिया और उसको दे दिया। सुराही का मुंह बहुत छोटा था, उसमें बस एक उंगली ही जा सके। उसको बोली इसको चाटते जाना। अब बेबड़ा दोबारा ससुराल को चल दिया। सुराही उसके सर पर अम्मा ने रखवा दी। रास्ते में हलवा चाटते जा रहा था। अचानक से उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। उसके कपड़े कोरे थे जिनमें कल्प लगा हुआ था। उसकी वजह से पैदल चलने से उसके हाथ पैर से रगड़ने के कारण उनमें से थोड़ी आवाज सी आ रही थी। अब आगे एक शिकारी चिड़िया पकड़ रहा था। इधर बेबड़ा उड़ल फुरल करता हुआ जा रहा था। इससे सारी चिड़िया उड़ गईं और शिकारी के जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी। शिकारी को बेबड़े पर गुस्सा आया और उसको पीट दिया। उसने पूछा, भाई मुझे क्यों पीट रहे हो? तब शिकारी ने बताया, तुमने उड़ल फुरल करके मेरी सारी चिड़िया उड़ा दी है, इसलिए तुमको पीट रहा हूँ। तो अब क्या कहूँ? ये कहो, जल्दी जल्दी आओ और आकर पकड़े जाओ। अब वो इसी बात को बोलते जा रहा था। अब आगे से एक चोर चोरी करने को निकला ही था कि उसने सुन लिया। उसको गुस्सा आया, अब उसने धर कूटा। भाई तुम क्यों मार रहे हो? ऐसा बोलो, ले ले आओ धर धर जाओ। अब वो ऐसे ही बोलता रहा, ले ले आओ धर धर जाओ। आगे किसी का बच्चा खत्म हो गया था, वो उसको शमशान ले जा रहे थे। इसको कूटो, ये क्या अशुभ बोल रहा है? उन लोगों ने धर कूटा तो क्या बोलो? ऐसा बोलो, ऐसा कहीं के ना होए, ऐसा कहीं के ना होए। अब वो बोलता जा रहा था। तब वो आगे पहुंचा तो किसी के यहाँ पर बहुत दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। इसको कूटो, ये क्या बोल रहा है? अब वहाँ भी उसकी कुटाई हो गई। तब उसने कहा, भाई मुझे आज सुबह से ही कूटा जा रहा है। कोई बोलता है ऐसे बोलो, कोई बोलता है ऐसे बोलो, मैं जैसे भी बोलूं पिटना ही पड़ता है। तब वहाँ पर एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम चुपचाप बिना कुछ बोले जाओ, तुमको कोई नहीं पीटेगा। अब वो चुपचाप अपने हलवे को चाटता हुआ जाता है। बिल्कुल अपनी ससुराल में पहुंचने वाला ही था और शाम हो चुकी थी। अचानक से उसका हलवा खत्म हो जाता है और उसका मन अपने गांव फिर से वापस लौटने का हो गया। जैसे ही लौटने लगा उसने सोचा, यहाँ कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा? मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, घर पर अम्मा भी हल्ला करेगी। इससे तो यहीं रुक जाता हूँ, सुबह घर वापस चला जाऊंगा। उसकी ससुराल में घर के पीछे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। वो उस पर ही बैठ गया। अब जैसे ही सुबह हुआ, वो अपने घर को वापस चलने वाला ही था तो उसी गांव के एक लड़के ने उसको देख लिया और उससे बोला, जीजाजी राम राम।
एक दांतुन मेरे लिए भी तोड़ लाना, आपने तो कमाल ही कर दियो। तुम तो तुलसीदास के भी फूफा हो गए जो जीजी की याद में अंधेरे में ही आगे दिन भी ना निकलने दियो। अब बेबड़ा फंस गयो, क्या करूं क्या ना करूं। बेबड़ा ने अकक करी ना धका। हाँ हाँ साले साहब, राम राम जी, राम राम, ले आऊंगा आपके लिए भी। अब उस बेचारे को दातुन तो लानी ही थी, क्योंकि दांतुन की वजह से ही उसकी इज्जत बच गई थी, नहीं तो उसकी इज्जत का फलूदा जो बनने वाला था। अगर किसी को पता चल जाता कि मेहमान सिंह ने रात पेड़ पर गुजारी है तो पता नहीं और मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। नीचे उतर कर उस साले को दांतुन तो दे दी। अब बेबड़ा मन ही मन सोचने लगा, अब घर को वापस जाता हूँ तो ये बता देगा ससुराल वालों को, इससे तो अब मैं ससुराल ही चलता हूँ। और ससुराल कौन सा हजनी मैं था, ससुराल में तो बेबड़ा था ही, मगर आगे पीछे का अंतर था। घर के पिछवाड़े पर ही तो नीम का पेड़ था। बेबड़ा ससुराल आ गया। राम राम जी, राम राम, आओ जीजा जी, आओ, तुम खूब आए जी इतनी सुबह सुबह। तो क्या करूं, लौट जाऊं? साले पहले बताना चाहिए था ना कि सुबह सुबह नहीं आते, हमारे यहाँ शाम को आते हैं। मैं शादी नहीं करता तेरी भैंकड़ी से। साले ने मूड खराब कर दिया। अब न जाने मेरा दिन कैसा गुजरेगा। अरे नहीं दामाद जी, ये टट्टी तो पागल है, तभी तो इस साले का नाम तुमने टट्टी रखा है, और इसकी भैंकड़ी का नाम चीगू। जो इनका नाम बताते भी शर्म आती है, मैं तो किसी को नहीं बताता। साला बेचारा शर्माता हुआ निकल गया। बेबड़ा आ गया है हमारे यहाँ। और सुनाओ दामाद जी, घर से कब निकले थे? घर पर समधन तो ठीक है? हाँ अम्मा तो चकमजे में है और मैं तो कल का निकला हूँ, बस रात को थोड़ा लेट हो गया था और आपके यहाँ पर रोटी खत्म हो गई थी। आप सबका बंटवारा ही नहीं हो पा रहा था। तुम बोल रही थी आधी तू खा ले, आधी इसको दे दे, एक चूंक उसको दे दे। तो मैंने सोचा बेटा तू क्या खाएगा, इससे तो पिछली बार पूरा ही रुक जा, और मुझे रुकना पड़ा। अब ससुराल वालों को क्या पता था, पिछली बार पूरा देखा और सुना ही था, क्योंकि उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर ही था। वो समझ रहे थे वहीं रुके होंगे, होगी कोई रिश्तेदारी, वहां रुक गए होंगे। अब तो बेबड़ा का सिक्का चल गया। उसकी बुढ़िया ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्योतिषी है, सब कुछ बता देता है आगे पीछे का। अब बेबड़ा फंस गया। शाम को बेबड़ा जंगल की तरफ घूमने गया था। थोड़ा अंधेरा हो चुका था। एक गधा वहां पर घूम रहा था, तो बेबड़े ने उस गधे के पैर बांध कर एक झाड़ी के पीछे डाल दिया और घर को वापस आ गया। अब वो धोबी उसके पास आ गया, क्योंकि गांव में हल्ला तो था ही। बेबड़ा ज्योतिषी है। बेबड़ा ने अकक करी न धक्का, फटाक से बोल दिया तेरा गधा गुम हो गया है, उसके बारे में मुझे पूछने आया है। जा चला जा, उस झाड़ी के पास तेरा गधा तुझे मिल जाएगा। धोबी गया, गधा मिल गया। अब तो उसका प्रचार आसपास भी फैल गया था और उसकी खातिरदारी बड़ी जोर से होने लगी। जिधर जाता उधर ही लोग खातिर करने में जुट जाते अब थे। क्या हुआ, वही पास में एक राजा था, उसकी रानी का हार चोरी हो गया और वहां बताया गया धन्नो डालिंग का दामाद ज्योतिषी है, वो बता देगा, उसको पूछो जाकर। उसको बुलाया और पूछा गया। अब उसको पता हो तो तभी तो बताएगा। राजा ने आदेश दिया अगर आपने हार को बता दिया तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, नहीं बताया तो सर कलम कर दिया जाएगा। अब तो बेबड़ा की जान गले में ही अटक गई और थूक सूख गया। अब क्या करे, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा मुझे थोड़ा टाइम दो और सिद्धि करने के लिए धन दो, खर्चा पानी। राजा ने बहुत सारा उसको धन दे दिया। अब वो रात को सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको बस एक ही बात सता रही थी, कल सर कलम हो जाएगा। तो अचानक से उसके मुंह से एक प्यारी सी आवाज आती है, आजारी नींदरिया तेरा कल कटेगा मुड़रिया। आजारी नींदरिया तेरा कल कटेगा मुड़रिया। आजारी नींदरिया। जैसे ही ये आवाज पड़ोस में पहुंची तो पड़ोसन का नाम था नीदरिया, उसने ही हार को चुराया था। जैसे ही उसने सुना वो भागी चली आई, दामाद जी मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती भूलकर कभी नहीं करूंगी। ये लो हार, इसको आप ही ले लो और मेरा नाम मत बताना। अब क्या, हार को देखते ही बेबड़ा की तो जान में जान आ गई और वो तो तन कर बैठ गया और बोला तू मुझे हल्के में ले रही है, तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? धन्नो डालिंग का दामाद हूँ, मुझे लोग ज्योतिषी कहते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला, मुझे धन चाहिए। ये तो रानी का है, उसके पास ही पहुंचाना पड़ेगा तुझे। वो घबरा गई, नहीं नहीं, मैं तुमको जितना धन मांगोगे उतना दूंगी।
मगर इसको तुम ही पहुंचा देना, मुझे बचा लो। ठीक है, जाओ इसको फलानी जगह पर रख कर आ जाओ। वो रख कर आ गई। सुबह उसने राजा को बता दिया। राजा ने बहुत सारा धन एक घोड़ा भी उसको दिया। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले।